Good evening, students. Today we are going to start the first chapter, that is Introduction to Artificial Intelligence of class 10, and it is a very interesting chapter जिससे हम लोग को पता चलता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, मार्केट में क्या है, क्योंकि ये हम लोग का जो सबसे बर्निंग टॉपिक है और हम लोग को इसके साथ वी आर द क्रिएटर एंड वी हैव टू डील विद दिस कि हम लोग को कैसे इसको स्लेव बना कर रखना है, ना तो इसको हम लोग के ऊपर चढ़ने देना, ना तो इसको मतलब क्या हम लोग को इसका स्लेव नहीं बनना है, हमको इसको स्लेव बनाना है, तभी हम लोग इसके साथ सकेंगे, नहीं तो नहीं सकेंगे। और किसी को अगर स्लेव बनाना है तो उसके लिए हम लोग को जानना पड़ेगा, ठीक है। किसी को अगर गुलाम बनाना है तो उसका हर एक वीक पॉइंट, हर एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट, सब चीज हम लोग को जानना पड़ेगा, तभी हम लोग को उसको गुलाम बना सकते हैं। नहीं तो कोई अगर किसी को अगर हम लोग को पता चल गया कि हम लोग के अंदर में क्या कमी है तो वो हमको गुलाम बना दे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को ये टॉपिक को जरूर समझना पड़ेगा। तो द फर्स्ट चैप्टर इज इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई हम लोग का सब्जेक्ट कोड है 417, ये सब चीज सबको जानना चाहिए। तो फर्स्ट चैप्टर इज इंट्रोडक्शन टू इंटेलिजेंस। तो सबसे पहला समझते हैं कि इंटेलिजेंस होता क्या, व्हाट इज इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस इसका सिंपल सा बात है कि एबिलिटी टू लर्न, हम लोग जो लर्न कर रहे हैं बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 वो चलते ABCD को ये सब चीज सीख रहे हैं, और साइकिलिंग सीख रहे हैं, चलना सीख रहे हैं, वॉक करना सीख रहे हैं, चीज को रिकॉग्नाइज करना सीख रहे हैं, ये एप्पल है, ये ऑरेंज है, ये सब चीज सीख रहे हैं। तो वो सब चीज क्या बन जा रहा है, मेरा इंटेलिजेंस बन रहा है। मतलब जो भी पास्ट एक्सपीरियंस हम लोग ले रहे हैं और वो क्या, उससे हम लोग अभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज आवर इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस को दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक फ्लूइड इंटेलिजेंस और एक क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। फ्लूइड इंटेलिजेंस का मतलब क्या है कि जो हम लोग का पास्ट एक्सपीरियंस उतना हम लोग का काम नहीं करता है, उस संगे संग हम लोग को डिसीजन लेना है, संग संग काम करना है। जैसे हम लोग डाइस मैचिंग, अगर कोई ऑटोमेटिकली हम लोग के पास डाइस लेकर आया और कलर मैच करने बोला कि रेड कलर को एक जगह करो, ब्लू कलर को एक जगह करो, ब्लैक कलर को एक जगह करो, तो उसमें क्या हो जाता है, पास्ट कोई एक्सपीरियंस काम नहीं करता, उसमें सिर्फ ट्रिक काम करता है, ठीक है। तो उस टाइप के इंटेलिजेंस को हम लोग बोलते हैं फ्लूइड इंटेलिजेंस, सॉल्विंग प्रॉब्लम विदाउट प्रीवियस नॉलेज, ठीक है। दूसरा क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, अब ये क्या है, सॉल्विंग प्रॉब्लम विद एक्वायर्ड नॉलेज, जो हम लोग एक्वायर्ड किए हैं, जैसे हम लोग कोई मैथ को सॉल्व करना है तो हम लोग को एक्वायर्ड किए हैं 1 2 3 4 कोई फॉर्मूलाज, वो सब चीज, और बाईसाइकिल राइडिंग, ये सब चीज हम लोग का काम कर सकते हैं। तो अब बात आ रहा है कि अब इस इंटेलिजेंस के साथ अगर आर्टिफिशियल जोड़ दिया जाए, इसका मतलब क्या, ये सब तो हम लोग का नेचुरल इंटेलिजेंस हम लोग को बॉन्ड से आ है, धीरे धीरे हम लोग सीखे, हम लोग का न्यूरॉन्स डेवलप हुआ, मगर अगर हमको एक मशीन के अंदर ये चीज डालना है तब क्या करेंगे, तब उसी को बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब एबिलिटी ऑफ अ मशीन टू लर्न फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड मिमिक लाइक ह्यूमन बीइंग इज नोन एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नाउ लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। Okay students, our now next topic is मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में ये तो आता ही है और हम लोग लाइफ में भी ये चीज को जानना जरूरी है कि एक ह्यूमन बीइंग के अंदर में बहुत सारे इंटेलिजेंस रहते हैं, जिसमें से हम लोग कोई एक इंटेलिजेंस में माहिर हो पाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी क्या है कि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर इन हिज बुक फ्रेम्स ऑफ माइंड, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस in 1983 categorized intelligence into 9 parts। कितना पार्ट्स, 9 पार्ट्स में ये इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस को कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। तो इसमें से सबसे पहला है वर्बल और लिंग्विस्टिक। ये क्या है, इसका मतलब क्या है, जो लोग गुड ऑरेटर है, मतलब जिन लोग का वोकैबुलरी पावर बहुत अच्छा है, वो लोग को हम इस इंटेलिजेंस के कैटेगरी में रखते हैं। वो लोग गुड ऑरेटर होता है, गुड रीडर होता है, गुड स्पीकर होता है, ये सब। दूसरा है लॉजिकल और मैथमेटिकल स्किल्स, गुड मैथमेटिशियंस, और जो लोग बहुत अच्छा लॉजिक को कंप्लीट कर सकते हैं, लॉजिकल रीजनिंग वो सब चीज कंप्लीट कर सकते हैं, तो वो लोग का मतलब ये स्किल। थर्ड इज नेचुरलिस्टिक, नेचर लवर, जो लोग को नेचर बहुत अच्छा लगता है, नेचर के साथ रहना अच्छा लगता है, प्लांटिंग ट्रीज अच्छा लगता है, गार्डनिंग अच्छा लगता है, तो वो लोग नेचुरलिस्टिक है। नेक्स्ट इज बॉडीली काइनेस्थेटिक, जो लोग अपना बॉडी पार्ट को बहुत अच्छी तरह से फाइनली मूवमेंट कर सकता है, दे आर नोन एज बॉडीली काइनेस्थेटिक, लाइक ए गुड जिम्नास्ट, योगा, दैट ऑल थिंग्स। इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, ये दोनों थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है। इंट्रापर्सनल का मतलब है हम लोग का अंदर में, हम लोग का अंदर अगर हम लोग जानते हैं हम लोग अपना वीकनेस क्या है,
मेरा वीकनेस क्या है, मेरा स्ट्रेंथ क्या है, दैट ऑल कम्स इन द इंट्रापर्सनल, दैट इज नोन ओनसेल्फ, हम लोग अपने आप को जानना। इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल मतलब क्या है कि गुड रिलेशंस विद फ्रेंड, जो लोग हम लोग का मतलब एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह से बात रहता है, सोसाइटी में बहुत अच्छी तरह से रख पाते, दैट इज इंटरपर्सनल। नेक्स्ट इज म्यूजिकल। अब ये म्यूजिकल क्या है, जो लोग को म्यूजिक अच्छा लगता है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट अच्छा लगता है, दे हैव दिस स्किल्स, दिस इंटेलिजेंस। नेक्स्ट इज विजुअल स्पेशियल। विजुअल स्पेशियल का मतलब क्या है, जो लोग गुड फोटोग्राफर है, पेंटिंग बहुत अच्छा बनाता है, तो वो लोग क्या है, विजुअल और स्पेशियल वो लोग। एग्जिस्टेंशियल, एग्जिस्टेंशियल मतलब गुड फिलोसोफर, जो लोग बहुत अच्छा फिलोसफी करते हैं, जो लोग मोटिवेशनल स्पीकर्स रहता है, वो लोग के अंदर में ये इंटेलिजेंस है। तो ये 9 तरीके का इंटेलिजेंस एक ह्यूमन बीइंग के अंदर रहता है, जिसमें से कोई एक इंटेलिजेंस के ऊपर ही वो माहिर हो पाता है। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको थोड़ा सा डील करना है आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। और द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द डिसीजन मेकिंग। अब ये डिसीजन मेकिंग होता क्या है, जैसे हम लोग डिसीजन मेक करते हैं कोई भी चीज के ऊपर, तो सबसे पहला चीज अगर हम लोग को डिसीजन मेक करना है, जैसे हम लोग को कोई फिल्म देखने जाना है, तो उसके लिए हम लोग को एक डिसीजन मेक करना है कि क्या फिल्म देखना है, ये फिल्म अच्छा है कि नहीं, उसका थोड़ा रिव्यू देख लेते हैं, उसका कितना कलेक्शन है वो चीज देख लेते हैं, उसका एक स्टोरी का थीम देख लेते हैं। तो डिसीजन मेकिंग होता क्या है, अगर हम लोग कोई चीज को एनालाइज करते हैं, सिचुएशन को पहले एनालाइज करना, हम लोग एक फिल्म देखने जा रहे हैं, गैदरिंग इंफॉर्मेशन कि फिल्म देखने में इंफॉर्मेशन क्या, फिल्म कौन सा लगा है, फिल्म का मोटिव क्या है, फिल्म अच्छा है कि खराब है, फिल्म में हमको जाने में इंटरेस्ट है कि नहीं, और उसके बाद सिलेक्टिंग द बेस्ट चॉइस। अगर हम लोग एक बेस्ट चॉइस हम सिलेक्ट करते हैं, दैट इज आवर डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी। अब यहाँ पर क्या है कि एआई, जो अभी हम लोग पढ़े आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो पॉइंट कौन किया था, नेम दैट इज द जॉन मैकेटी इन 1956 इन द कॉन्फ्रेंस ऑफ साइंस, ही कॉइंड द नेम and known as the father of AI, इसलिए इनको father of AI नाम दिया जाता है। तो अब बात आ रहा है कि कैसे समझेंगे कि वो AI है। तो AI के अंदर 2 गुण होना जरूरी है, 2 क्वालिटीज। नंबर 1 ऑटोनॉमी, नंबर 2 एडेप्टिविटी। ऑटोनॉमी क्या है, ऑटोनॉमी का मतलब है कि अगर कोई मशीन, कोई सिस्टम अपना खुद का कुछ डिसीजन मेक कर रहा है बिना मेरा इंटरवेंशन का, मतलब बिना यूजर के इंटरवेंशन का, दैट इज द ऑटोनॉमी, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार। दूसरा एडेप्टिविटी। अब एडेप्टिविटी क्या कर रहा है, एडेप्टिविटी हो रहा है कि अब वो मेरा चॉइस को पहचानने लगा, मेरा मतलब हम जो फिल्म देखना चाहते हैं या तो जो गाना सुनना चाहते हैं, वो गाना मेरे लिए पर्टिकुलरली सिलेक्ट करके हमको दे दे रहा है, हमको खुद से सिलेक्ट करना जरूरत नहीं पड़ रहा है, जैसे पर्सनल म्यूजिक स्ट्रीमिंग ऐप लाइक स्पॉटिफाई, दिस ऑल थिंग। ओके, तो एबिलिटी ऑफ अ सिस्टम टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, जैसे रिकमेंडेशन सिस्टम, जितना भी रिकमेंडेशन सिस्टम, यूट्यूब रिकमेंडेशन सिस्टम यूज कर रहा है, फ्लिपकार्ट, अमेज़न, ये सब रिकमेंडेशन सिस्टम यूज कर रहा है, आपको रिकमेंड कर रहा है कि ये चीज है, म्यूजिक का स्पॉटिफाई, ये सब ऐप, तो उसमें क्या डाला गया है, एडेप्टिबिलिटी। अब बात आ रहा है कि कैसे हम लोग कैटेगराइज करेंगे कि कौन एआई है, नॉन एआई है और पार्शियल एआई। तो एआई वही है जिसके फुल्ली एआई वही है जिसमें बोथ ऑटोनॉमी एंड एडेप्टिविटी है। नॉन एआई जिसमें ना तो ऑटोनॉमी है ना तो एडेप्टिविटी है, और पार्शियली है मतलब या तो ऑटोनॉमी है या तो एडेप्टिविटी है। तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग इसको समझते हैं कि कौन एआई है, कौन पार्शियली एआई है और कौन नॉन एआई। Now students, let us learn to identify which is AI, which is non-AI and which is partially AI. तो सबसे पहला माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये वर्ड है क्या, ये वर्ड है वर्ड प्रोसेसर, जिसमें हम लोग वर्ड मतलब लेटर उटर ये सब चीज टाइप करते हैं। ये आपका फोन में भी होगा, कंप्यूटर में भी रहता है, ठीक है। तो ये हम लोग का जो क्लास 10 का जो सिलेबस है उसमें लिब्रे ऑफिस, अगर आईटी का अगर सिलेबस में देखने जाए तो, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब बात यहाँ पर आ रहा है ऑटोनॉमी एंड एडेप्टिविटी। तो इसमें क्या है कि इसमें ना तो यूजर एक्सपीरियंस का हो रहा है, दूसरा ना तो ये अपना एक्सपीरियंस से लर्न कर रहा है। मतलब क्या, दोनों टाइप में हमको ह्यूमन को ही टाइप करना पड़ता है, उसी को एरर करेक्ट करना पड़ता है, कोई सजेशन ना तो आता है वर्ड की तरफ से और ना तो कोई मतलब बिना यूजर का इंटरवेंशन का काम होता है। तो ये क्या हो गया, नॉन एआई। नेक्स्ट इज सिरी। सिरी क्या है, सिरी एक ऐसा चैटबॉट है जिसमें से क्या है कि हम लोग का
रिकमेंडेशन सिस्टम भी है उसमें, रिकमेंड भी करेगा ये चीज ये चीज ये चीज ये चीज, और उसके बाद क्या है हम लोग का इंटरवेंशन भी नहीं लेगा, हम लोग का क्या है बिना इंटरवेंशन का भी वो काम कर देगा। तो ये उसमें दोनों क्वालिटी है। तो ये एआई हो गया। नेटफ्लिक्स, नेटफ्लिक्स ये जो है देखिएगा ये रिकमेंडेशन सिस्टम देता है हम लोग को। रिकमेंड मतलब कि जैसे मान लीजिए हम कोई ऐसे थ्रिलर मूवी दे रहे हैं तो वो थ्रिलर मूवी हमको सजेशन में देगा, थ्रिलर मूवी का दिखाएगा, मगर कंटेंट हमको खुद से सिलेक्ट करना पड़ेगा कि क्या मुझे देखना है क्या मुझे नहीं देखना है। तो इसमें से क्या हो जा रहा है, ये हो गया पार्शियली एआई। क्यों? क्योंकि रिकमेंडेशन सिस्टम तो है मगर हम लोग को यूजर अपना खुद से इंटरवेंशन उसमें जाएगा और अपना खुद से चॉइस सिलेक्ट करता है। फोटोशॉप, फोटोशॉप क्या है, ये इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। इसमें भी आपको जो है यूजर इंटरवेंशन भी चाहिए और इसमें कोई रिकमेंड आपको नहीं करेगा कि कौन सी इमेज अच्छा है कौन सी इमेज खराब है। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन एआई। गूगल ट्रांसलेट, गूगल ट्रांसलेट क्या है कि ऑटोमेटिकली ये ट्रांसलेट भी करता है और ये आपको सजेशन भी देता है कि ये वाला चीज ये वाला चीज ये वाला चीज सजेशन है। तो इसमें क्या है, इसमें हम लोग एआई को हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्पॉटिफाई, स्पॉटिफाई क्या है कि म्यूजिक स्ट्रीमिंग ऐप है जिसमें से आपको ऑटोमेटिकली स्ट्रीमिंग आपको सिलेक्शन करने के लिए आएगा, पर सिलेक्ट तो मुझे ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो यूजर इंटरवेंशन चाहिए उसमें। तब क्या हो गया, ये पार्शियली एआई। तो इसको सिलेक्ट करने के पहले ये चीज ध्यान दीजिएगा कि क्या रिकमेंडेशन सिस्टम है, ये खुद ब खुद रिकमेंड कर रहा है। अगर खुद ब खुद रिकमेंड कर रहा है तो ये पार्शियली में आ गया। अब क्या ये अपने आप चल रहा है या तो यूजर इंटरवेंशन ले रहा है, उससे सिलेक्शन ले रहा है। अगर हमसे सिलेक्शन ले रहा है तो ये चीज बिना सिलेक्शन का भी काम करेगा कि नहीं। तो अगर बिना सिलेक्शन का भी काम करेगा अपने आप, तब क्या हो जाएगा, ये फुल्ली एआई हो जाएगा। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। Now let us move to the some other topic, that is human versus machine. अब ह्यूमन वर्सेस मशीन का क्या है कि अगर हम लोग मशीन के साथ ह्यूमन का ये कर ले जा रहे हैं, तो अगर किसी मान लीजिए कि बहुत हेवी वेट उठाना है, एक ट्रक को उठाना है, तो हम लोग के लिए तो पॉसिबल है नहीं बाबा, मगर मशीन हम लोग का काम कर सकता है, हेवी लोड पिकिंग। ओके, द नेक्स्ट इज बीटिंग द वर्ल्ड चेस चैंपियन। अब ये क्या ब्रेन का भी काम कर सकता है, कैसे? ये IBM का डीप ब्लू एक कंप्यूटर एक एआई है जो 1997 में गैरी कैस्परव द रेनिंग डिफेंडिंग वर्ल्ड चेस चैंपियन को हरा दिया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इसके पास दिमाग भी हम लोग डाल सकते हैं। नाउ हाउ डू मशीन बिकम्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना कैसे, ये हराया कैसे इस चेस चैंपियन को, गैरी कैस्परव को? तो ये तीन चीज से, एक ट्रेन डेटा, उसके भीतर में ट्रेन डेटा डाला जा रहा था कि एक अगर एक स्टेप मूव करेगा तो 100 स्टेप आगे में क्या जाएगा, दूसरा जन क्या स्टेप चल सकता है, इसका ट्रेन डेटा डाला गया, प्रेडिक्शन डाला गया कि ये चलाएंगे चाल तो वो क्या चाल चलेगा। एंड द थर्ड इज इवैल्यूएशन, मतलब आउटपुट, तब आउटपुट मेरा क्या है, ये सब चीज इसके अंदर डाला गया। उसे डालते 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 क्या हो गया, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया। अब द नेक्स्ट इज दैट IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये क्या है, कोई भी डिवाइस जो हम लोग इंटरनेट से ऑपरेट कर सकते हैं फ्रॉम रिमोट प्लेसेस। जैसे मेरा एसी लगा हुआ है, एसी ऑन है, हम बाहर चले गए, हमको लगा कि एसी ऑन है, उसको ऑफ करना है, तो मेरा पास ऐप है, हम ऐप में ऑफ कर दिए तो वो अपना आप ऑफ हो गया। ठीक है, टीवी ऑन है, ऑफ हो गया, फैन ऑन है, ऑफ हो गया। तो ये सब चीज हो गया इंटरनेट ऑफ थिंग्स। नाउ व्हाट इज नॉट एआई, तो एआई है कौन? अभी हम लोग देखे पार्शियली एआई, नॉन एआई, तो वही चीज है जिसमें ना तो एडेप्टिविटी होता है ना तो ऑटोनॉमी होता है। तो जैसे जितना भी स्मार्ट डिवाइसेस है, स्मार्ट रेफ्रिजरेटर, स्मार्ट टीवी सॉरी, ये सब क्या है, एआई नहीं। ओके, okay students, now let us see the applications of AI around us. The applications of AI around us is what? First is personal assistant. Personal assistant means what? Whatever can assist you, like Siri, Google Assistant and Alexa. Next is image recognition. Image recognition, AI camera, automatic picture tagging, Facebook automatic picture tagging, these all are the image recognition. Next is chatbots like ChatGPT, Google Bard. These all are the chatbots which gives you the automatic answers, whatever the questions you give. Recommendation system, YouTube, Spotify, Netflix, they recommend you that whatever you choice, whatever the choice and whatever you like. Autonomous vehicles like
Tesla autopilot and the self-driving cars. Robotics, like for example, Proteus, fully functional robot. This robot can do everything. Humanoids. Humanoid one is that the robots which mimic all the human activities, like Sophia is one of the humanoid which granted the citizenship of Saudi Arabia. Now let us move to our next topic. इसमें से ये चीज ध्यान देना है कि एप्लीकेशंस ऑफ एआई हो सकता है कि एग्जाम में पूछे गिव टू एप्लीकेशंस ऑफ एआई, या तो तुम्हारा दे देगा कि पर्सनल असिस्टेंट, गिव टू एग्जांपल ऑफ पर्सनल असिस्टेंट, गिव टू एग्जांपल ऑफ चैटबॉट्स, ये सब दे सकता है. Okay, now let us see students, AI can be categorized into two parts, two subfields, that is machine learning and deep learning. तो मशीन लर्निंग होता क्या है? मशीन लर्निंग वर्ड में ही बोला जा रहा है कि मशीन सीख रहा है, लर्न कर रहा है. ठीक है, तो मशीन जो लर्न है, सबसेट ऑफ एआई दैट लर्न्स फ्रॉम डेटा एंड इंप्रूव परफॉर्मेंस विदाउट एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग. सबसेट ऑफ एआई का मतलब है कि ये एआई का पार्ट है सबसे पहला. और ये क्या है? ये लर्न्स कहाँ करता है? डेटा से लर्न करता है. इसके अंदर बहुत सारा डेटा इंसर्ट किया जाता है, जाके क्या अपने आप में इंप्रूव परफॉर्मेंस करे और विदाउट एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग, और अलग से प्रोग्रामिंग करने की जरूरत नहीं है. जैसे हम लोग ईमेल में देखिएगा स्पैम बोल के फोल्डर होता है, ठीक है, और बहुत सारा मैसेजेस उसमें चल जाता है अपने आप. वो क्या हो जाता है कि जब जब वो ईमेल का प्रोग्रामिंग जो है वो देखता है कि ये जहाँ जहाँ स्पैम मतलब क्या कि अनवांटेड मैसेजेस जाता है, कि कौन सोर्स से जा रहा है, वो सोर्स को मैचअप करता है, वो पर्टिकुलर डेटा को गैदर करता है, सोर्स को मैचअप करता है. अब जब वो सोर्स क्या मिल जाता है तो उसको स्पैम फिल्टर्स में डाल देता है कि फिल्टर करके स्पैम में. तो यहाँ पर जो है ईमेल स्पैम फिल्टर्स, फ्रॉड डिटेक्शन, रिकमेंडेशन सिस्टम जो अभी हम लोग देखे स्पॉटिफाई, ये सब चीज हम लोग का मशीन लर्निंग में आ जाता है. जब मशीन लर्न कर लेता है कि अच्छा मुझे क्या पसंद है, मुझे क्लासिकल सॉन्ग पसंद है, तो मुझे क्लासिकल सॉन्ग ये कैंडिडेट जो है ये पर्सन देखता है बहुत सारा, तो वो क्लासिकल सॉन्ग का रिकमेंडेशन मुझे करती हूँ. मशीन लर्न कर चुका है कि मुझे क्लासिकल पसंद है. वैसे ही डीप लर्निंग. डीप लर्निंग अब क्या है? डीप लर्निंग सब फील्ड है मशीन लर्निंग का, इसी का ये सब फील्ड है, मगर ये एआई के अंदर ही आता है. जो ट्रेन करता है किसको? खुद को ट्रेन कर रहा है वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा के साथ. ठीक है, जैसे इमेज एंड स्पीच रिकॉग्निशन, लैंग्वेज ट्रांसलेशन एंड ऑटोनोमस व्हीकल्स ट्रैकिंग, दीज ऑल थिंग्स कम्स इन डीप लर्निंग. नाउ लेट अस मूव टू द डोमेन्स ऑफ एआई. अब ये डोमेन होता क्या है? डोमेन होता है कि एआई का मेन, एआई अगर किसी को, अगर मुझे एआई को बनाना है, वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिस्टम बनाना है, तो मुझे क्या पार्ट का जरूरत पड़ेगा? सबसे मेन तो मुझे तीन चीज का जरूरत पड़ेगा. सबसे पहला डेटा, फिर कंप्यूटर विजन, फिर एनएलपी. मतलब अगर मान लीजिए कि मुझे एक क्वेश्चन आंसर वाला ही एक रोबोट बनाना है, तो उसके लिए सबसे पहला कि मुझे उसके अंदर में क्वेश्चन सबको डालना पड़ेगा. ठीक है, मान लीजिए कि ज्योग्राफी का एक मुझे बनाना है रोबोट, ज्योग्राफी रिलेटेड, तो उसके अंदर में जितना भी ज्योग्राफी रिलेटेड डेटा है, क्वेश्चन है, मुझे डालना पड़ेगा. उसके बाद क्या है कि वो अब मुझे देखेगा, उसके पास कैमरा होना चाहिए कि वो देखना है कि वो क्या कहाँ क्या क्या किसके साथ बात कर रहा है, दैट इज कंप्यूटर विजन. एंड द थर्ड पार्ट इज एनएलपी. अब जैसे हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो उसको इंग्लिश तो समझ में आना चाहिए ना, तो उसका तो इंग्लिश जो है ट्रांसलेट करना जानना चाहिए. जैसे अगर कोई हिंदी में बोल रहा है तो हिंदी लैंग्वेज उसको जानना चाहिए, तो दैट इज द नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. तो ये तीन पार्ट इसका चाहिए. तो डेटा क्या है? इट रेफर्स टू द स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन. स्ट्रक्चर्ड का मतलब सजाया हुआ, अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब नहीं सजाया हुआ. जैसे एग्जाम्पल, अगर आप लोग एक सब्जी मार्केट में जाते हैं और उसमें क्या है कि आलू, प्याज और आपका बाकी सब सब्जी एक साथ मिक्स है, भिंडी उंडी सब मिक्स है, आपको अलग अलग करना पड़ेगा, दैट इज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. और वहीं पर क्या, आलू का अलग कैटेगरी है, प्याज का अलग कैटेगरी है, भिंडी का अलग कैटेगरी है, तो वो हो गया स्ट्रक्चर्ड डेटा. तो उसके बाद क्या है? कंप्यूटर विजन. इट रिकॉग्नाइजेस द इमेजेस एंड हेल्प मशीन्स टू लुक इनटू द सराउंडिंग एंड गैदर इंफॉर्मेशंस. Next is NLP, full form and natural language processing, to recognizes the human languages and translate it.
Now let us see the applications of three domains. तो सबसे पहला डेटा। डेटा अगर कोई एआई में डाल दिया जाए तो वो कहाँ कहाँ यूज करता है। तो सबसे पहला फाइनेंस में यूज होता है, जो हम लोग का शेयर मार्केट में यूज हो रहा है कि लास्ट 5 ईयर्स का डेटा से हिसाब से कंपनी लास्ट 3 ईयर्स में कितना इंटरेस्ट रेट प्रोड्यूस कर रही है। हेल्थ केयर की ये जो बीमारी है, इस बीमारी का जन्म कहाँ से हुआ, ये इसका सिम्टम्स क्या है, ये सब चीज। मार्केटिंग, क्या चीज बेचना है, क्या चीज खरीदना है। मैन्युफैक्चरिंग, कहाँ पर से मुझे सामान मिलेगा, क्या मैन्युफैक्चरिंग करना है, ये सब डेटा के ऊपर काम करता है। तो कंप्यूटर विजन, कैमरा, ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन, ये एप्पल है कि ये ऑरेंज है, ये सब चीज। फेशियल रिकॉग्निशन, तो हम लोग का फेस आईडी टैग करते हैं, ये वाला चीज। इमेज फिल्टर्स, इमेज को फिल्टर करना कि ये जो है ये अलग 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 इमेज है। एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कहाँ यूज होता है, चैटबॉट्स में यूज होता है। स्पेल चेकर्स, स्पेल चेकर्स मतलब क्या है कि तुम अगर स्पेलिंग ठीक रखे हो कि नहीं वो उसमें चेक करता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर, गूगल ट्रांसलेट जो है हिंदी में बोल रहे थे हिंदी में ट्रांसलेट करके देगा, इंग्लिश में बोल रहे हैं तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देगा। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच कम्स इन द एग्जामिनेशंस रिलेटेड टू द एआई एथिक्स एंड एआई बायस। तो लेट अस सी दैट व्हाट इज एआई एथिक्स एंड व्हाट इज एआई बायस। एआई एथिक्स। अब एआई एथिक्स है क्या? एथिक क्या है? एथिक मतलब उसको हम लोग बोल सकते हैं इंसानियत। ठीक है, इंसानियत के नाता पर एक विवेक, एक इंसानियत, एक नैतिकता जिसके आधार पर ये दुनिया चलती है, दैट इज इंसानियत एंड एथिक्स। तो व्हाट इज एआई एथिक्स? एआई एथिक्स रेफर to the moral and ethical considerations related to the surroundings। हम लोग का जो आसपास में सराउंडिंग है उसमें हम लोग को मॉरल बिहेवियर क्या करना है, एथिकल बिहेवियर क्या करना है, दैट इज एआई एथिक्स। इट इंक्लूड दैट व्हाट इज द लिमिट ऑफ द टेक्नोलॉजी दैट वी यूज। ये क्या इंक्लूड कर रहा है कि कितना लिमिट तक हम एक टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं ताकि क्या हम लोग का इंसानियत जिंदा रहे। सबसे पहला जैसे मॉरल एथिकल कंसर्न्स, क्या क्या कंसर्न है। मान लेते हैं कि हम लोग के पास एक सेल्फ ड्राइविंग कार है और वो क्या हो रहा है, वो एक्सीडेंट कर रहा है, क्रिएट्स एन एक्सीडेंट। तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ? हु इज द रिस्पॉन्सिबल? क्या कार का ओनर रिस्पॉन्सिबल है? क्या कार का बनाने वाला मैन्युफैक्चरर रिस्पॉन्सिबल है? क्या उसका सॉफ्टवेयर डेवलपर जो सॉफ्टवेयर को डेवलप किया वो रिस्पॉन्सिबल है? तो ये एक बहुत मेजर चैलेंज जो है अभी ये सेल्फ ड्राइविंग कार जो फेसेस कर रहा है एज अ मॉरल एंड एथिकल कंसर्न्स। सेकंड, अगर सब कार और व्हीकल्स जो है वो सेल्फ ड्राइविंग कार बन जाए तो एक मेजर पॉपुलेशन जो लोग ड्राइवर्स है वो लोग जॉबलेस हो जाएगा। तो वो लोग जाएगा कहाँ पर, वो लोग का रोजी रोटी कैसे चलेगा? तो ये सब हो जाता है कि एथिक्स मतलब एआई को यूज करना है मगर कैसे हम लोग एथिकल में काम करें और उसको कैसे लिमिट में काम करें, दैट इज एआई एथिक्स। नेक्स्ट इज डेटा प्राइवेसी। अब एआई को डेटा चाहिए और ज्यादा से ज्यादा डेटा का मतलब है कि मेरा प्राइवेसी डेंजर में है, मेरा सब डेटा अगर उसके पास चल जाएगा, मेरा सब बिहेवियर उसके पास चल जाएगा, मेरा सब यूजर नेम पासवर्ड उसके पास चल जाएगा, तो मेरा क्या हो जा रहा है, मेरा पर्सनालिटी पर्टिकुलरली मेरा प्राइवेसी वो क्या हो जा रहा है, डेंजर में। ये भी एक एथिकल कंसर्न है। ठीक है, तो ये जो कंसर्न जो एआई के अगर मल्टीपल यूज में आता है, दैट ऑल आर द एआई ethics. Now let us move to AI bias. Now let us move to our next topic that is AI bias. अब AI bias होता क्या? AI bias का मतलब क्या बोला जा रहा है कि सबसे पहला तो हम लोग bias को समझते हैं। bias का मतलब क्या है? bias का मतलब है separation, अलग अलग कैटेगरी करना, separation on the basis of caste, creed, color, religion, that all is known as bias। मगर AI क्या कास्ट की रिलीजन इसको समझेगा? नहीं। तब उसको कैसे AI बायस हो गया? तो AI बायस इज रिलेटेड टू एल्गोरिथमेटिक बायस, मतलब क्या उसके अंदर जो प्रोग्रामिंग किया जा रहा है अगर उसमें बायसनेस हो गया तब वो AI बायस बन जाएगा। अब ये हुआ कैसे? एग्जाम्पल, इफ अ प्रोग्रामर गिव्स रॉन्ग एल्गोरिथम टू क्रिएट एन AI सिस्टम। अगर एक प्रोग्रामर
एक एआई सिस्टम बना रहा है, उसमें रॉन्ग एल्गोरिदम डाल रहा है, तब वहां पर एआई बायस होने का चांस है। जैसे एक सिनेरियो हम लोग देख रहे हैं, इफ अ जॉब सीकर एआई रोबोट, एक एआई रोबोट जॉब सीकर का बना रहे हैं, एल्गोरिदम इज गिवन और उसमें क्या कर दिया गया है, +50 पॉइंट्स कर दिया गया है। इफ द सरनेम इज सिंह, मतलब कि अगर उसका सरनेम सिंह दिख रहा है तो उसको ऑटोमेटिकली 50 पॉइंट्स बढ़ा दे रहा है, तब क्या हो जा रहा है, तब ये एग्जाम्पल क्या हो गया, एआई बायस। ओके, सो हियर our chapter is completed of introduction to AI. Thank you, and let us meet on the next chapter, that is AI project cycle.